नमस्कार दोस्तों, ये सीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स क्लास 1 to 8 यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 के मैथमेटिक्स सिलेबस को एनसीईआरटी बेस हम लोग सॉल्व कर रहे थे। कल की वीडियो मैंने आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को देखा, हम लोगों ने उसको समझा और साथ ही साथ हमने प्रश्न को कैसे लगाया जाता है, क्या फॉर्मूले के यूज है, उसको हमने देखा। इसके पहले हम लोगों ने क्षेत्रमिति के जितने सारे फॉर्मूले हैं सबको हमने डिस्कस कर लिया था। कल सवालों को मैंने आपको इसीलिए बताया था ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। आज की क्लास हम लोग थोड़ा सा बेसिक पे चर्चा करेंगे, फिर एक दो सवाल को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं। जहां तक क्षेत्रमिति की बात कही जाए, क्षेत्रमिति की शुरुआत होती है आपकी वृत्त से। किससे? वृत्त से। अब देखिए, वृत्त में मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर ये वृत्त है, इसका केंद्र ये होता है और केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या, यानी कि आर। अब अगर इसको हम इधर भी बढ़ा दें, इधर भी, यानी कि आर और प्लस आर, आर प्लस आर क्या हो जाता है? 2r। और इसको हम कहते हैं व्यास। व्यास कहते हैं या इसको कहते हैं डी, डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर या परिधि जो होती है वृत्त की, क्या होती है? 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमने वृत्त से संबंधित देखे थे। सवाल इसका सिंपल आता है, आपको ज्यादा फंसाएगा नहीं। सिंपल, जैसे मान लीजिए सवाल आपसे दे दिया किसी वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, सवाल आपको दे देगा किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो ए मतलब क्षेत्रफल बताइए, एरिया बताइए। तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या कितना दिया है? 7। पाई की वैल्यू क्या बताया था मैंने? 22/7। और आर का हो जाएगा 7 × 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 7 हम कर देंगे, 7 दूना 14, 1 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन पूछता है। अगर मान लीजिए परिमाप पूछा होता तो परिमाप हम कर देते 2πr, यानी कि 2 × 22/7 × 7, 7 से कैंसिल हो जाता, कितना आता? 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर। अब देखिए, वृत्त से संबंधित एक सवाल जो ज्यादातर पूछता है, कैसे पूछता है? देखिए, सवाल को समझिएगा, थोड़ा सा बदला है। बदला क्या है? मतलब है सवाल सेम ही, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता है। क्या कंफ्यूज करता है? एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो मोहन 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? हालांकि 7 सेंटीमीटर बहुत कम होता है, इतना बड़ा पार्क थोड़ी ना होता है, इतना छोटा। तो हम चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हम इसको मान लेते हैं 70 मीटर। ठीक है, कितना है? 70 मीटर। बात को समझिएगा, कह रहा है कि अगर ये पार्क है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 70 सेंटीमीटर, या पथ है, रास्ता है 70 सेंटीमीटर। जब वो आदमी यहाँ से घूमना शुरू करेगा, एक चक्कर घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा, और ये एक चक्कर क्या होता है? यही होता है परिधि 2πr। यानी कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? 2πr। अच्छा, एक चक्कर में दूरी तय करेगा 2πr, यानी कि 2 × पाई की वैल्यू, r की वैल्यू 70। इसको काट देंगे, 7 से काटिए 10 हो जाएगा, 2 × 22 और ये 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 × 20, 22 × 44। कितना आ गया? 440 मीटर। एक चक्कर में कितना जा रहा है? 440 मीटर। लेकिन वो लगाया कितना है? 10 चक्कर। तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? आप खुद बताइए, पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 10 ×
एक चक्कर में कितना गया था 440, यानी कि 4400 4400 मीटर, यानी कि 4 किलोमीटर और 400 मीटर वो लगभग दूरी तय करेगा अगर वो घूमता है तो। क्लियर हुआ आपको? बस वृत्त से संबंधित इतने ही सवाल पूछ जाते हैं। कभी कभी क्या होगा, आपको कह देगा कि क्षेत्रफल इतना है तो त्रिज्या बताइए, तो हम भी इसी फॉर्मूले से कर लेंगे। ठीक है, सिंपली हम आपको समझाते हैं। देखिए यही सेम पैटर्न हमारा वर्ग के लिए चलेगा, सेम पैटर्न हमारा आयत के लिए चलेगा। कहने का तात्पर्य यह है, उसमें भी लंबाई चौड़ाई देके आपसे परिमाप पूछ लेगा, या परिमाप लंबाई देके चौड़ाई पूछ लेगा, क्षेत्रफल देके लंबाई देके चौड़ाई पूछ लेगा, हमेशा दो वैल्यू देके पूछ लेगा। जैसे इसमें मान लीजिए अगर उसने लिख दिया मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154 है, 154 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या बताइए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 154, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। 22 से काटेंगे तो 22 से कम 22 और 22 सत्ते कितना आ गया 154। आर बराबर कितना आ गया 7 × 7। अब आर का हम वर्गमूल ले लेंगे, कितना आ जाएगा 7, यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। तो कुछ भी दिया रहे, अब मान लीजिए अगर परिधि दिया रहे, मान लीजिए परिधि दिया है 10, तो 2 पाई आर बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू के हर निकाल लेंगे, सिंपल है, जैसे पूछेगा वैसे हम कर लेंगे, ये तो बेसिक्स है। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं आयत के विषय में। देखिए आयत के विषय में आपको कल मैंने बताया था, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर? सेम वर्ग की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप कहेंगे तो भुजा गुणे 4। ठीक है, लेकिन हमसे सवाल क्या पूछता है, ऐसे ही पूछेगा उसमें भी। अब देखिए क्या पूछेगा, एक आयताकार, ठीक है, एक आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर व चौड़ाई 30 मीटर है, 30 मीटर है, तो 5 चक्कर में कितनी दूरी तय होगी, 5 चक्कर में कितनी दूरी तय होगी। ठीक है, सिंपल। जब भी आपसे पूछे कितनी दूरी तय होगी, या रस्सी लगाने में कितना खर्चा आएगा, या 5 बार रस्सी लपेटने में कितना खर्चा आएगा, तो पहले आप एक बार का निकाल लेंगे। एक बार मतलब परिमाप। भैया ये मैदानवा के चारों तरफ, ये मैदान के चारों तरफ रस्सियां बांधना होगा या घूमना होगा तो एक चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इसका परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 हो गया, लंबाई 20 है, चौड़ाई 30 है, 2 × 20 30 50, यानी कि कितना आ जाएगा 100 मीटर। कितना आ गया 100 मीटर। एक चक्कर में कितना हो गया 100 मीटर। ओके, 5 चक्कर में कितना हो जाएगा, बस 100 से हम गुणा कर देंगे, 500 मीटर। कितना 500 मीटर। क्लियर हो गया। इसी सवाल को बदल सकता है कैसे, अब ये 5 चक्कर ना दे करके कह देगा 5 बार डोरी खींचने में या तार बांधने में कितना तार की लंबाई लगेगी या कितना तार लगेगा। तो पहले हम एक बार निकाल लेंगे, एक चक्कर में 100 मीटर, 5 चक्कर में कितना आ गया 500 मीटर। ठीक है, अब इसी सवाल में थोड़ा सा और बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देगा, बढ़ा दिया, मान लीजिए 2 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगेगा तो कितना खर्चा होगा। कोई बात नहीं, 1 मीटर पे 2 रुपया खर्चा हो रहा है। टोटल 5 चक्कर में कितना मीटर आया था 500, तो 500 × 2 कर देंगे, 1000 रुपये खर्चा होगा। ठीक है, ऐसे ही ये सवाल आपसे आता है। तो इस सवाल को देखिए, हालांकि ये सवाल का पैटर्न बहुत पुराना है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया ताकि मान लीजिए कभी एग्जाम में आए तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जब भी आपसे कहेगा कि आयताकार मैदान, वृत्ताकार मैदान या त्रिभुजाकार मैदान, या आपसे कह दे कि वर्गाकार मैदान को 10 चक्कर, 5 चक्कर या 1 चक्कर पूरा करने में कितना दूरी तय करना होगा,
तो आप क्या निकालेंगे आप परिमाप। अब परिमाप निकाल के आपका उत्तर हो जाएगा। परिमाप आप निकाल लीजिए। अगर उसने 5 चक्कर कहा है, 10 चक्कर कहा है, 15 चक्कर कहा है, और या 10 बार तार लपेटा गया, 20 बार तार लपेटा गया, 2 बार लपेटा गया, 3 बार लपेटा गया, तो उतने से आप गुणा कर दीजिए परिमाप में, आपका उत्तर आ जाएगा। पैसा दिया है तो लास्ट में पैसे से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, ये हो गई बात किसकी, आयत और आपका वृत्ति। चलिए, वर्ग की भी चर्चा हमने कर ली। अब बचता है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। देखिए, समबाहु त्रिभुज के लिए मैंने आपको कल एक सवाल लगवाया था कि सीधा कर्णी में 3/4 भुजा स्क्वायर कर देना है, काम हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में 1/2 आधार गुणे लंब होता है, 1/2 आधार गुणे लंब, या इसको हम कहते हैं दोनों पाद मतलब दोनों पैर। ठीक है, जैसे अगर ये त्रिभुज है, तो इसकी लंबवत भुजाएं, ये दोनों पैर हैं इसके। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल अगर हम कर देंगे 1/2 लंब और ये आधार, ठीक है, या हाइट और आधार, इन दोनों का अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर, हमारा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये नहीं है हमारे पास, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हम कर देंगे 10, आधार हमारा दिया है 2 और लंब नहीं दिया है, कोई बात नहीं, तो इसको हम सॉल्व करके इसका उत्तर निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे सवाल पूछेगा वैसे हम सेट कर लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात को समझिएगा, जो सवाल आपको बताने जा रहे हैं ये जो, अच्छा पहले हम आपको सिंपल से कराते हैं, फिर हम मिक्सअप कराएंगे। ठीक है, अब पूछता है कि किसी समांतर चतुर्भुज की, देखिए अब समझिएगा, समांतर, ये समझिए चतुर्भुज, किसी समांतर चतुर्भुज की भुजा या समांतर चतुर्भुज की लंबाई 20 तथा चौड़ाई 15 मीटर हो तो क्षेत्रफल बताइए। सिंपल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 20 गुणे 15, 15 दूना 30, 300 आ जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर पूछ लेता समांतर चतुर्भुज का परिमाप, अब आप सोचेंगे परिमाप, इसका तो हम फॉर्मूला पढ़े ही नहीं है। अरे भाई, पढ़ने की जरूरत ही क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी लंबाई 20 है, चौड़ाई 15 है, ये भी 20 होगा, ये भी 15। परिमाप पूछेगा तो बस 20 + 15 + 20 + 15 हो गया, सबको हम जोड़ देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कल एक सवाल आया था, मैंने आपको शायद बताया था, अगर नहीं था तो आ जाएगा, आज हम बता देंगे। ठीक है, अब देखिए एक सवाल आजकल जो खूब पूछता है, दबा दबा के, कैसे पूछता है समझिएगा। आपसे कहता है कि एक, अच्छा मान लीजिए आपसे कहा कि 64 मीटर क्यूब आयतन, 64 मीटर क्यूब आयतन के गोले को, 64 मीटर क्यूब आयतन के गोले को पिघलाकर 64 गोले के आयतन को, हाँ, पिघलाकर, देखिए मान लीजिए 10 घन बनाए जाते हैं, 10 घन बनाए जाते हैं। घन की भुजा, आपको क्या बताना है, घन की भुजा बतानी है। मैंने क्या बताया था, जब भी किसी एक को पिघला करके दूसरे में किया जाएगा तो उसका वॉल्यूम बराबर होगा, आयतन बराबर होगा। गोले का आयतन बराबर किसका आयतन, घन का। ठीक है, घन का आयतन हम GV लिख दे रहे हैं, घन का आयतन। गोले का आयतन है 64, घन का आयतन होता है भुजा घाते 3। कितने घन है, मान लीजिए कितने घन है आपके, 100 और 10 है। ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं हम कितना है घन,
1000। कितने घन है? 1000। ठीक है, कितने घन है? 1000। अब इसको हम निकालेंगे। देखिए 64/1000 बराबर भुजाघाते 3। अगर हम इसका कड़ी में 3 है तो 4 चौके 16, चौके 64 और ये 10 दहा में 100 ये। ठीक है, बड़े भुजाघाते 3। इसका क्यूब रूट लेंगे तो 3 में से 1 बाहर आएगा, 4/10 ये, यानी कि भुजा कितनी आ जाएगी? 4/10, या भुजा कितनी आ जाएगी? 0.4। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 0.4। ये हमने डेटा इसलिए सेट किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपसे पूछेगा घन को पिघला करके, या आपसे कहेगा कि एक बड़े घनाभ को तोड़ करके 10 छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, 5 छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, तो बताइए कि इसका वॉल्यूम कितना होगा या कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो यहां से हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, समझिए। देखिए 1-2 सवाल और समझ लीजिए। चलिए 1-2 सवाल हम और समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब सवाल दे दिया आपको कि 1000 मीटर क्यूब 1000 मीटर क्यूब आयतन वाले 1000 मीटर क्यूब आयतन वाले घनाभ को पिघलाकर 10 मीटर क्यूब वाले कितने घन बनेंगे। अब बात को समझिएगा, हमने आपको डेटा सिंपल दिया है ताकि आप समझ पाए। देखिए ये जो बड़ा वाला घनाभ है, बड़े वाले घनाभ को हमने पिघलाया है, पिघला करके छोटे वाले हमने घन बनाए हैं। ठीक है, छोटे वाले घन बनाए हैं। तो इसका जो आयतन होगा बड़का वाला, ये जो छोटे वाले होंगे, मान लीजिए छोटे वाले n हमने n बने, n मतलब पता नहीं कितना बने, n बने हैं, और एक छोटे वाले का आयतन कितना है? 10। घनाभ का आयतन कितना था? 1000। 1000 गुणे 10, 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 100। यानी कि कितने घन बनेंगे छोटे छोटे? 100। ठीक है, बड़े वाले का 1000 था और जो घन बना उसका 10 था, कोई बात नहीं। एक का 10 है तो 1000 में ऐसे कितने होंगे? भाग दे दीजिए तो आपका आ जाएगा आंसर 100। ठीक है, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। बाकी हम लोग जब और प्रैक्टिस करेंगे तो हम समझेंगे। ठीक है, अब चलिए कुछ सवाल आपको कराते हैं जो कल की क्लास में बाकी रह गए थे, ताकि आपका ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए हाँ, सवाल है, आपको वहां लग जाएगा, सवाल देते रहिएगा। सवाल है आपका किसी आयताकार बक्से, अच्छा ये हो गया था कहाँ से? हाँ, यहाँ से सॉरी। देखिए किसी आयताकार बक्से का आंतरिक आधार 15 सेमी लंबा, 12 सही 1/2 सेमी चौड़ा और इसकी ऊंचाई 7 सही 1/2 है। अब बात को समझिएगा, देखिए आपको फंसा रहा है, लेकिन हम फंसेंगे नहीं, टेंशन ना लीजिएगा। देखिए एकदम पड़ाक से करेंगे। आयताकार, इसकी लंबाई दी है, इसकी चौड़ाई दी है, इसकी ऊंचाई दी है। लंबाई कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 7 सही 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि इस बक्से को 2 सही 1/2 सेमी भुजा वाले घनों से भरा जाता है। जो छोटा घन है, छोटा घन, इसकी भुजा कितनी है? 2 सही 1/2। इससे हम भर रहे हैं किसको? इस बड़े वाले को हम भर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया बड़ा वाला, इस बड़े वाले को हम भर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि भरने वाला आ जाए, इगराने पिघलाने वाला आ जाए तो दोनों का क्या बराबर रहेगा? दोनों का बराबर रहेगा हमारा आयतन। लेकिन पूछ रहा है कि ये छोटका वाला एम्मा कई भरा जाएगा, तो हम क्या करेंगे? बड़े वाले का आयतन निकाल लेते हैं और छोटे वाले का, फिर क्या करेंगे? भाग कर देंगे। जैसे
एक डब्बे में मान लीजिए एक बहुत बड़ा डब्बा है, हाँ, हमने कहा ये डब्बा है, इस डब्बे का जो आयतन है मान लीजिए 1000 है। कितना है? 1000। और हमने कहा कि एक जो छोटा वाला गोली है या जो छोटा वाला घन है इसका आयतन 10 है, तो कई ठो भराई जाएगा, तो आप सीधा कहेंगे 1000/10 यानी कि 100 ठो। तो सेम काम यहाँ भी करना है, इसका आयतन निकाल करके इससे हमें भाग कर देना है, बड़े वाले का आयतन में छोटे वाले का भाग कर देना है। बड़े वाले का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे, देखिए ये 12 सही कितना है? 12 सही 1/2, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बटे वह घन का आयतन क्या होता है? भुजा घाते 3, भुजा घाते 3 मतलब 2 सही 1/2 के पावर 3, यही होगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए 15 गुणे 12 दूना 24/2, 7 दूना 14, 15/2, और ये 2 दूना 4 है 5, 5/2, 5/2, 5/2, 3 बार आ जाएगा। आपको समझ लीजिए। अब देखिए इसको हम हल कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा? 15 25/2, 15/2 गुणे, अब ये जब सब ऊपर जाएंगे तो पूरा उल्टा हो जाएगा, 2/5, 2/5, 2/5। क्लियर हुआ? देखिए 5 एकम 5, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, पूरा कट गया, 5 एकम 5, 5 दिया 15। ठीक है, सॉरी। आगे देखिए 2 से कट गया, 2 से कट गया, 2 से कट गया, 2 से कट गया, क्या क्या बचा? सामने 15 बचा है, 3 बचा है, ये 2 बचा है, 15 तिया 45 गुना 90। तो ऐसे छोटे छोटे 90 घन होंगे जो हम बड़े वाले में भर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 90 आपको दिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल समझते हैं। देखिए ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो जैसे से क्वेश्चन आए हुए हैं वैसे से हम कवर कर रहे हैं ताकि हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बचे ना। हाँ, क्या लिख रहा है? किसी समलंब का परिमाप 58 सेमी है, ओके। इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 20 सेमी है, इसका क्षेत्रफल 152 है, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब देखिए आपको फंसाया है, बात को समझिएगा। ये हो गया समलंब, ठीक है, ये हो गई समांतर भुजाएं। कह रहा है कि इसका परिमाप कितना है? मान लीजिए ये है ABCD, इसका परिमाप कितना है? इसका परिमाप है 58। कितना है? 58। असमांतर भुजाओं का, असमांतर मतलब ये, इसका और इसका योग दिया हुआ है, AD प्लस BC बराबर कितना दिया हुआ है? 20। कितना दिया हुआ है? 20। अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 152। ये बात बताइए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग मतलब AB प्लस DC बराबर ऊंचाई, ऊंचाई मतलब यही इनके बीच की दूरी, ये, और यही हमसे पूछा है, बराबर 152। अगर हमें ये मिल जाए हमारा काम हो जाएगा, है कि नहीं भाई? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मिल जाएगी, यहाँ हम पुट कर देंगे और जैसे यहाँ रखेंगे h की वैल्यू हम निकाल लेंगे, बाकी हमारे पास है। लेकिन ये कहां से आएगा? आ जाएगा। परिमाप क्या होगा जरा बताइए तो? परिमाप होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बराबर 58 दिया हुआ है, जिसमें से AD और BC यानी कि ये AD और BC, इसकी जगह पे हम 20 रख देंगे। बचा क्या? AB प्लस CD प्लस 20 बराबर 58, 20 इधर घट जाएगा, AB प्लस CD बराबर कितना हो जाएगा आपका? 38। ठीक है, कितना हो जाएगा? 38, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 38। अब यहाँ रख दीजिए 1/2 गुणे 38 गुणे H 152, 1 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 19H बराबर 152, H इक्वल टू 195 डिवाइड बाई 19। ठीक है, सॉरी 152 है,
152, ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा 8। हाइट कितनी आ जाएगी 8, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी 8। अरे यार समांतर भुजा यही दोनों तो है, इसके बीच की दूरी कितनी होगी 8, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए तो देखिए ऐसे सवाल आपको पूछेगा, थोड़ा सा लेंथी कर देता है ताकि आप परेशान हो जाए, बट टफ क्वेश्चन नहीं रहता। चलिए समझते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक टंकी घनाभ के आकार की है, इसमें अधिकतम 540 मीटर क्यूब पानी आएगा। ओके, यदि टंकी की लंबाई 8, चौड़ाई 15 है तो इसमें पानी की गहराई कितने मीटर होगी जब यह 2/3 भरी है। सवाल को ध्यान से अगर आप समझेंगे तभी कर पाएंगे। देखिए कह रहा है कि ये टंकी जो है, ये टंकी बनी हुई है। अब देखिए हम कैसे सवाल को तड़ाक से लगाएंगे, देखिए समझिएगा। कह रहा है कि ये टंकी का जो पूरा आयतन है वो कितना है 540 मीटर क्यूब। टंकी की लंबाई दी हुई है, कितना दिया हुआ है भैया 8 मीटर, और चौड़ाई दी हुई है यानी कि ब्रेथ कितना दिया है 15 मीटर। हमसे कह रहा है कि पानी की गहराई कितने मीटर होगी जब 2/3 भरा हुआ है। मतलब ये पूरा नहीं भरा है, अगर पूरा भर जाएगा तो 540। भरा कितना है, भरा लगभग है 2/3 हिस्सा, मतलब इतना हिस्सा इसका भरा हुआ है, इतना हिस्सा इसका भरा हुआ है, यानी कि h। हाइट हमारा यहीं तक भरा हुआ है, तो कितना भरा हुआ है, भरा हुआ है 2/3 हिस्सा। कितना 2/3 हिस्सा। ओके, यानी कि आयतन का 2/3 भरा हुआ है, आयतन का 2/3 भरा हुआ है। तो हमने मान लिया ऊंचाई कितनी है h, क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन कितना है 540, 2/3 बराबर लंबाई कितना है 8, चौड़ाई कितना है 15, ऊंचाई कितना है दिया नहीं है h। 3 से काट दीजिए कितना आएगा 180 यानी 18, और 18 दूना 36, कितना आ गया 360 और ये 15 120 गुणे h। 120 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, यानी कि ऊंचाई कितनी आ जाएगी 3 मीटर। तो ये कितना ऊंचा है 3 मीटर तक पानी की गहराई होगी। समझ में आया आपको। अगर मान लीजिए ये पूरा टंकी था, टंकी अब मान लीजिए 2/3 जो हिस्सा है वो यहीं तक है। अगर यहीं तक है तो ये हमने हाइट h मान लिया, ये h मान लिया, लेंथ तो वही होगी, चौड़ाई भी वही होगी, हमने सीधा फॉर्मूला लगा दिया, हमारा उत्तर आ गया, सिंपल। ठीक है, तो सवालों को ऐसे भी बनाइएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। चलिए अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 700 मीटर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। बात को समझिएगा, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, आयताकार टंकी है, आयताकार मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई की वैल्यू दी हुई है कितना 170 मीटर क्यूब। चलिए सॉरी 700 मीटर क्यूब दिया हुआ है। ओके, अरे यार देखिए क्या बोला है, आयताकार टैंक को भरने के लिए। अच्छा, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है टैंक का, क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 700 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया हुआ है 700 मीटर स्क्वायर। हमसे बोल रहा है कि टैंक को भरने के लिए कितना पानी चाहिए 140 मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब क्या होता है, मीटर क्यूब होता है आयतन। क्या होता है, आयतन। यानी कि ये किसकी वैल्यू है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई की वैल्यू है 140 मीटर क्यूब। ठीक है, हमसे क्या पूछा, टैंक में ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई। अब बात को समझिएगा, देखिए अगर हम कहें LBH की वैल्यू है 140, LV की वैल्यू हमारे पास है 700, यहां रख दीजिए 700 गुणे H बराबर 140, H बराबर हो जाएगा 140 बटे 700, 140 बटे 700 यानी कि 0.2 मीटर, क्योंकि मीटर में था ना,
तो ऊंचाई कितनी आ गई 10.2 मीटर, लेकिन उत्तर हमारा सेंटीमीटर में दिया है, कोई बात नहीं। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आपको आ गया भैया। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई दिया था, आयतन बताया था या कहा था पानी कितना भरा जाएगा 140 मीटर क्यूब, यानी कि आयतन। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 140, लंबाई गुणे चौड़ाई की वैल्यू हम रख देंगे 700, हमारा काम हो जाएगा। सिंपल सॉल्व कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे सवालों को एकदम स्मार्ट वर्क आप करेंगे, फटाक से हो जाएगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या करें। आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 है, बेलन का आयतन बताइए। अब आपको कंफ्यूज कर दिया, ध्यान समझिएगा। एक बात बताइए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2πr(h), 2πr(h) बराबर दिया है 94.2। ओके, हमसे आयतन पूछा है। आयतन क्या होता है πr²h, πr²h, ठीक है। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास है। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, स्मार्ट वर्क करिए, देखिए फट से आंसर हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। देखिए हम कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान दें, तो ये क्या लिखा है r गुणे πr(h), यही लिखा है। इसकी वैल्यू हम अगर निकाल लें और उसके बाद में r की वैल्यू हमारे पास पहले से है 3, हम डायरेक्ट रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से हम क्या करेंगे πr(h) बराबर 94.2/2, कितना आ जाएगा 2 चौके 8, 2 सते 14 और ये 1, यानी कि 47.1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 47.1। त्रिज्या हमारे पास कितना थी 3, बस गुणा कर दीजिए, 3 एक कम 3, 3 सते 21, 3 चौका 12 और 12 दो 14, 141.3, और यही इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर है, सेकेंड नंबर। अब आप देखिए कहाँ कैलकुलेशन है, तो इतना हम आर रखें, ये निकालें, इतना हमको नहीं करना है। हमको क्वेश्चन को पकड़ के तोड़ मोड़ के आंसर ले लेना है। देखिए आपका फटाक आंसर आ गया। अरे भैया हमको यही चाहिए था ना, ये हमने यहाँ से निकाल लिया, इसमें पुट कर दिया, आर की वैल्यू हमारे पास पहले से थी, हमें रख दिया, हमारा आंसर आ गया। हम क्यों माथा पच्ची करें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 141.3। अगला सवाल सुनते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 88 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए मोड़कर 10 मीटर ऊंचाई का बेलन बनाया गया है। ओके, देखिए ये कागज था, इस कागज का चौड़ाई कितना था 10 सेंटीमीटर और ये कितना था 88 सेंटीमीटर। इसको जब हमने मोड़ दिया, अब देखिए ऐसे मान लीजिए ये है, इसको हमने ऐसे लपेट के बेलन बना दिया। क्या बना दिया हमने, बेलन, हमने बना दिया इसको बेलन। अब बात को समझिएगा, इसकी ऊंचाई तो 10 ही रहेगी, ऊंचाई 10 रहेगी, और यही जो है निचवा ये गोला वाला है सेक्शन, ये गोला वाला सेक्शन क्या हो जाएगा 88, ये गोला वाला सेक्शन क्या हो जाएगा 88, यही तो ये बना है 88 सेंटीमीटर। हमसे क्या बोला है, अच्छा बेलन की धारिता क्या होगी। एक बात बताइए, ये नीचे गोला वाला सेक्शन है, इस गोले वाले सेक्शन का वैल्यू है 88, तो ये गोला वाला सेक्शन ऐसे होता क्या है, ऐसे होता है हमारा परिधि। क्या होता है, परिधि। तो बेलन की जो परिधि है वो कितनी है 88, परिधि मतलब 2πr, 2πr की वैल्यू कितनी है 88, h की वैल्यू हमें पहले दिया हुआ है 10, हमसे पूछ क्या रहा है धारिता, धारिता मतलब होता है आयतन, हमसे पूछ रहा है ये निकाल दीजिए भैया, πr²h आप निकाल दीजिए, काम हो जाएगा हमारा। हम πr²h कहाँ से निकालें, हमारे पास त्रिज्या नहीं है। अगर हमारे पास त्रिज्या नहीं है तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं,
अब पहले हम त्रिज्या निकालें, फिर इसको हम सॉल्व करें, या अगर हम चाहते हैं कि त्रिज्या ना निकालें तो इसी में कुछ हम सेटिंग कर दें, हमारा काम हो जाए। ठीक है, ये भी एक रास्ता है। चलिए समझते हैं और देखते हैं कैसे लगता है सवाल। देखिए अब हम यहां से निकालते हैं। देखिए अगर यहां से हम r की वैल्यू निकालें, अगर यहां से हम r की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 88/2 पाई, है ना। अब इसी में रख दीजिए, पाई गुणे r की वैल्यू रखेंगे तो 88/2 पाई, 88/2 पाई, और h की वैल्यू 10। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, ये 88 है, ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 44। कितना होगा 44। 44 गुणे ये भी 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 44। 44 गुणे 44 बटे पाई गुणे 10। अब ध्यान समझिएगा, 44 गुणे 44, पाई के रखेंगे तो 22/7 गुणे 10। 22 से कट गया, 22 गुना 44। देखिए ये हो जाएगा 44, यहाँ हम कर देते हैं साफ साफ, क्या हो जाएगा 44 गुणे ये वाला 44 गुणे ये तो कट गया था, 2 आ गया, 2 आ गया ना, 2 ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7 और गुणे 10। 44 गुना 88 गुणे 7 में 70। अब गुणा देखिए 7 और 56 और 7 और 56 और 5 61, कितना आया 6160। 6160 आया है, लेकिन किसमें सेंटीमीटर क्यूब में। इसको लीटर में बताना है, लीटर मतलब 1000 से भाग, तो कितना आ जाएगा 61.6। ठीक है, कितना आ जाएगा, सॉरी 6.16, 6.16 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे पूछा वैसे हमने कर दिया। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बात को समझिएगा, ये सवाल देखिए बड़ा मजेदार है। कह रहा है किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन मतलब भुजा घाते 3, इसकी वैल्यू है 2197 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसका पार्श्व क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। अब देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। हमारे पास भुजा ही नहीं है। अब अगर हमारे पास भुजा नहीं है तो पहले हमको भुजा निकालना पड़ेगा। भुजा निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये किसका क्यूब है। ठीक है, अब ये किसका क्यूब है इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये आपका क्यूब होगा, देखिए अगर हम एक अंदाजा लगाते हैं, 12 का अगर हम करेंगे तो 144 में गुणा करेंगे, 12 का 2 चौके 8, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 12 कम 12 और 5 17, 1728 नहीं 12 का नहीं है। हम 13 का देखें तो 169 गुणे 13, देखिए 13 9 117, 13 छक 78 और 11, हाँ ये 13 का है। ठीक है, 13 का वर्ग है, क्यूब है, यानी कि a बराबर आ गया 13। तो पार्श्व क्षेत्रफल क्या होगा 6 गुणे 13 गुणे 13, 6 गुणे 169, 6 9 54, 6 छक्के 36 और 36 और 5 41, 6 कम 6 4 10। तो इसका सही उत्तर होगा 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए प्रीवियस के जितने क्वेश्चन थे ये भी मैंने आपको करा दिए, और मैंने आपको कैसे कैसे सवाल पूछता है क्षेत्रमिति से वो भी हमने करा दिया। यानी कि थ्योरेटिकल रूप से देखा जाए तो क्षेत्रमिति का हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगली वीडियो हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।